चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं मंजिल के एतबार की है, मंजिल के एतबार की है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हैं दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल, जहां पर ध्यान दिया जाता है सिर्फ आपके लक्ष्य के ऊपर। विद्यार्थियों, जिसकी मेहनत में जान होती है वही लिखता है सफलता पर एक दिन अपना नाम। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है उसके कदमों में सारा जहान होता है। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के कभी हासिल तक तो ताज नहीं होते। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल कभी खाली नहीं जाता है। जो कर्म करोगे वो सामने जरूर आएंगे, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं। कोई भी सपना जादू करके हकीकत नहीं बन सकता। इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। सब कुछ सही होने से पहले मंजिल हमेशा सब्र व मेहनत मांगती है। इसलिए भटकिए मत। आइए हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं आगे से आसानी से प्राप्त होती रहें। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए सभी लोग, और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। जोरदार सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या है? अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। कथन है स्कंदगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त, भट्टार्क। तो ये कथन किसका है? भट्टार्क का है। और ये कथन जो है स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक की रचना 1928 ईस्वी में हुई है। किसने की है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और इसमें जो कुमार गुप्त है उसके विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहाँ पे आंतरिक कलह है, संघर्ष है, विदेशी आक्रमण, और उस आक्रमण के फलस्वरूप जो क्षय के लक्षण प्रकट होते हैं। इन सब बातों का जिक्र इस नाटक में किया गया है। स्कंदगुप्त नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उसको हम देखेंगे। पृथ्वी सेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया इत्यादि। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो ये कथन जो है स्कंदगुप्त नाटक का है। क्या कहा जा रहा है कि मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। और स्कंदगुप्त ये जो है नाटक किसका है विद्यार्थियों? तो इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। और ये जो कथन है किसने कहा है? धातु सेन ने। अगले क्रम की तरफ बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक की रचना के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य क्या है? भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना है? नहीं। अंग्रेजी शासन की ब्याज स्तुति करना है? नहीं। ब्याज स्तुति मतलब उसकी प्रशंसा करना। अन्यान्य देशों की दुर्दशा से तुलना करके दिखलाना कि भारतवर्ष औरों से कितना बेहतर है? नहीं। यानी भारत दुर्दशा नाटक की रचना जिस उद्देश्य से की है भारतेंद्र जी ने, वो उद्देश्य क्या है? विकल्प सी, भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे चलते हैं।
भारत दुर्दशा जो ये नाटक है ये किस प्रकार का है? तो ये जो है नाट्य रासक इसको कहा जाता है या इसको लास्य रूपक कहते हैं। और इस नाटक में भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण और अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष रूप से निंदा की गई है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है? अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता क्या है? ठेठ बनारसी बोली का उन्मुक्त प्रयोग, रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना, नाटकों की रचना समान मात्रा में गद्य पद्य में करना। अगले विकल्प को देखेंगे, क्या है? हिंदी नाटकों को पारसी मंच पर खेले जाने के सहयोग देना। तो जो है भारतेंद्र जी अन्य नाटककारों से किस प्रकार विशेषताओं में अलग हैं? तो वो है आपका रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन, मूल्यांकन से जुड़ा होना। आपका अगला प्रश्न है, एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचा अभिनय अभी भी जो है लोकप्रिय नहीं हो पाया है। यानी क्यों नहीं लोकप्रिय हो पाया है? तो उसको हम देखेंगे। दृश्य बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़ते हैं क्या? नहीं। पात्रों की उम्र अचानक ही बढ़ गई होती है? नहीं। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की पोशाकें इतने पुराने ज़माने की हैं, उनके अनुरूप साज पोशाक जुटा पाना संभव नहीं होता है? नहीं। यानी एक ज़माने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंच अभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि क्या सही उत्तर होगा? नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाती है। फिर आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी। तो इनमें से जो भारतेंदु जी की अनुदित नाट्य रचना है उसका नाम क्या है? विद्या सुंदर। भारतेंदु जी के अन्य अनुदित नाटक हैं रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी इत्यादि। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है? सुवासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका। तो इनमें से जो चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है उसका नाम क्या है? सुवासिनी। बाकी कल्याणी है, कार्नेलिया है, मालविका है, ये तीनों जो है अंदर ही अंदर चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं। सुवासिनी जो है ये शकटार से प्रेम करती है। किससे? शकटार से। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ है और अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से जो है इसको पहले प्रकाशित किया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? आठवां सर्ग, आधे अधूरे, अंधा युग, चंद्रकांता। तो सिंघानिया पुरुष पात्र का संबंध जो है आधे अधूरे नाटक से है। और आधे अधूरे नाटक को किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने। आधे अधूरे नाटक के जो अन्य प्रमुख पात्र हैं उसको हम देखते हैं, जैसे कि महेंद्रनाथ, जगमोहन, अशोक, जुनेजा, सावित्री, बिन्नी, किन्नी इत्यादि। और आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी का नाटक माना जाता है और ये नाटक जो है मील का पत्थर भी कहा जाता है।
आपका अगला प्रश्न है, एकांकी में संकलन त्रय का क्या आशय होता है? पात्र भाषा वेशभूषा समन्वय, समय स्थान काल की एकता, देश काल वातावरण का समन्वय, समय स्थान कार्य की एकता। तो एकांकी में संकलन त्रय का आशय क्या है? समय स्थान कार्य की एकता जहाँ पर पाई जाती है उसे ही संकलन त्रय कहा जाता है। फिर जो है आगे बढ़ते हैं, स्थान से तात्पर्य संपूर्ण घटना एक स्थान पर घटित हो या कम से कम उसका स्थान परिवर्तन किया जाए। समय से तात्पर्य है एकांकी में उतने ही समय की घटना दिखाई जानी चाहिए जितने में वास्तविक जीवन में घटित हो सके, या अधिक समय अंतराल वर्षों का ये जो है नहीं होना चाहिए। और कार्य से क्या तात्पर्य है? एकांकी में प्रासंगिक कथाओं को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, कार्य व्यापार के क्रम को बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानते हैं। क्या मानते हैं? एकांकी की आत्मा। किसको? संकलन त्रय को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है। इसके अभाव में श्रेष्ठ एकांकी की रचना संभव नहीं मानते हैं। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? 1878 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि जो है 1880 ईस्वी में प्रदान की गई थी। सन 1843 से 1867 तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। हिंदी में आधुनिकता पुनर्जागरण का प्रवर्तक पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ये कई सारे विशेषण उनसे जुड़े हुए हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला आपका प्रश्न है, अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। गांधारी, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, संजय। तो ये कथन जो है अंधा युग नाटक का किसका है? धृतराष्ट्र का। क्या है? मेरी ममता ही वहाँ नीति थी और मर्यादा थी। अंधा युग को किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी ने। और यह जो है गीत नाट्य है। क्या है? गीत नाट्य। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? गांधारी, अश्वत्थामा, संजय इत्यादि। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन हैं? शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो जानकी मंगल ये नाटक किसने लिखा है? आपके शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने। और ये जो नाटक है जानकी मंगल, इसको आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है। और जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किस बात के लिए जाने जाते हैं? ऐतिहासिक नाटक, समस्या नाटक, सामाजिक नाटक, असंगत नाटक। तो भुवनेश्वर जी की पहचान जो है हिंदी नाटक के क्षेत्र में असंगत नाटक लिखने के रूप में जानी जाती है। और हिंदी में असंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर से हुई है। इसका प्रकाशन कब होता है? 1938 ईस्वी में। और नाटक का नाम क्या है? ऊसर। और ये कैसा नाटक है? असंगत नाटक माना गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं हैं? आगा हश्र काश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल, नारायण प्रसाद बेताब। तो जो इनमें से पारसी नाटककार नहीं हैं उनका नाम क्या है? विपिन कुमार अग्रवाल। और
आगा हश्र काश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, ये सभी पारसी नाटककार हैं। और जबकि विपिन कुमार अग्रवाल ये जो है किस प्रकार के हैं, विसंगति बोध के नाटककार। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है क्या है, इंदर सभा के लेखक कौन हैं? आगा हश्र काश्मीरी, अमानत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो इंदर सभा ये गीत रूपक नाट्य रचना किसकी है? अमानत जी की। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, भिखारी ठाकुर का विदेशिया है लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, लोकनाट्य। तो भिखारी ठाकुर जी ने लिखा है क्या विदेशिया? ये क्या है? एक प्रकार का लोक नाट्य है। इनके द्वारा रचित अन्य लोकनाट्य हैं भाई विरोध, कलयुग प्रेम, गबर घिचोर, ननद भौजाई इत्यादि। हम सभी बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है क्या है, साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो साहित्य की जो है नाटक विधा में रंग निर्देश होता है और नाटक अभिनय कृति है, अर्थात इसका अभिनय किया जाता है जो संवाद के रूप में लिपिबद्ध अर्थात लिखी होती है। फिर आपका प्रश्न है, किस अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं? 1, 2, 3, 4। तो जिसमें एक अंक होगा उसे ही क्या कहेंगे? एकांकी। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1929 ईस्वी को हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी माना गया है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है क्या है, अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति है? ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, समस्या नाटक, पारसी नाटक। तो अतिरंजना जो है पारसी नाटक परंपरा की यह प्रमुख प्रवृत्ति रही है। नारायण प्रसाद बेताब, आगा हश्र काश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, तुलसीदास शैदा ये प्रमुख पारसी नाटककार माने गए हैं। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, भुवनेश्वर कृत एकांकी है जोंक, अशोक वन, स्ट्राइक, अंडे के छिलके। तो जो इनमें से भुवनेश्वर की एकांकी है उसका नाम क्या है? स्ट्राइक। आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद जी के जो अन्य एकांकी नाटक हैं, तांबे के कीड़े, एक साम्यहीन साम्यवादी, एकांकी के भाव, पतित शैतान, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, कारवां, ऊसर के नामहीन चरित्र इत्यादि। जोंक उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित जो है 1939 ईस्वी में लिखी गई एकांकी है। अशोक वन 1950 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखा है। अंडे के छिलके ये किसने लिखा है एकांकी? मोहन राकेश जी ने। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, वत्सराज किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। तो वत्सराज ये किस विधा की रचना है? वो है आपका नाटक विधा की। किसने लिखा है इसको? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने। वत्सराज नाटक का प्रकाशन कब होता है? 1950 ईस्वी में। मिश्र जी का ये जो है ऐतिहासिक नाटक है। किस प्रकार का? ऐतिहासिक, यानी इसका विषय इतिहास से संबंधित है, उदयन के जीवन की घटनाओं से संबद्ध है। मिश्र जी के अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, अशोक, मुक्ति का रहस्य, चक्रव्यूह, सन्यासी, आधी रात, राजयोग, अपराजित इत्यादि। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। तो पहला राजा नाटक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं आपके जगदीश चंद्र माथुर जी। इनके द्वारा रचे गए अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं भोर का तारा, कोणार्क,
ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, जिन्होंने जीना जाना, रघुकुल रीत, दशरथ नंदन इत्यादि। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिल्यूकस, राक्षस। तो ये जो है चंद्रगुप्त नाटक में कौन कहता है? चाणक्य। क्या कहते हैं? अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। बालुकापूर्ण जैसे बालों की दीवारें उठी हो, और जो है स्रोतस्विनी मतलब जो है उन दो बालों की दीवारों से जो है नदी प्रवाहित हो रही हो। और चाणक्य का बहुत ही प्रसिद्ध एक संवाद आता है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। और कार्नेलिया का एक गीत है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, नायक खलनायक विदूषक, शकुंतला की अंगूठी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न जो है सुरेंद्र वर्मा जी के 8वां सर्ग नाटक में उठाया गया है। 8वां सर्ग नाटक को किसने लिखा है? सुरेंद्र वर्मा जी ने। कब प्रकाशित होता है? 1976 ईस्वी में। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक 1975 ईस्वी में। स्त्री पुरुष संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना की गई है। शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी में। पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता व्यक्त की गई है। नायक खलनायक विदूषक 1972 ईस्वी। ये सुरेंद्र वर्मा जी के सब अन्य प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? बड़ी लड़की, छोटी लड़की, स्त्री, लड़का। तो आधे अधूरे नाटक में ये संवाद किसका है? बड़ी लड़की का। क्या कहती है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती है। आपका अगला प्रश्न है, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद। तो कारवां ये एकांकी संग्रह है आपके भुवनेश्वर प्रसाद जी का। तांबे के कीड़े, एक साम्यहीन साम्यवादी, एकांकी के भाव, पतित शैतान, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइक, ऊसर के नामहीन चरित्र, सिकंदर, आज़ादी की नींद। इनके जो है अन्य प्रमुख नाटक और एकांकी हैं। किसके? भुवनेश्वर प्रसाद जी के। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, यदि इतना भी न कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? अनंत देवी, मुदगल, देवसेना, विजया। तो ये जो है कथन किसका है? देवसेना का। कहाँ से लिया गया है? स्कंदगुप्त नाटक से। क्या कहती है देवसेना? कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है। और स्कंदगुप्त नाटक को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928, 1929, 1920, 1930 ईस्वी। तो स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन जो है 1928 ईस्वी में होता है। और यह ऐतिहासिक नाटक है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। प्रसाद जी के अन्य प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, जनमेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, करुणालय, अजातशत्रु इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है,
भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? भारत के गांवों का, भारत की दुर्दशा के कारणों का, भारत के बड़े नगरों का, भारत की नारियों की दुर्दशा का। तो माफ़ करिएगा, भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से क्या किया है? भारत की दुर्दशा के कारणों का चित्रण किया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के इस नाटक में भारत की मौलिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है तथा अंग्रेजों के शोषण की नीति का खुलासा किया गया है, किस प्रकार जो है भारतीयों का शोषण करते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन में किसकी भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व को उभारा गया है? किसी का नहीं, अंबिका का, मल्लिका का, कालिदास का। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में जो है भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व किसका है? वो है मल्लिका। चूँकि मल्लिका क्या है? ये कालिदास से प्रेम करती है। और अंबिका जो आप देख रहे हो, ये जो है अंबिका, ये मल्लिका की माँ है। इस नाटक के अन्य प्रमुख पात्र हैं कालिदास, सम्राट चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, प्रियंग मंजरी, मातुल, दंतुल, बहुत सारे पात्र इसमें हैं। और किसने लिखा है इस नाटक को? मोहन राकेश जी ने। और इसका प्रकाशन जो है 1958 ईस्वी में होता है। अगले क्रम की ओर हम सभी बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश जी की नहीं है? छोटे छोटे ताजमहल, आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे में, लहरों के राजहंस। तो जो नाटक इनमें से मोहन राकेश जी का नहीं है उसका नाम क्या है? छोटे छोटे ताजमहल। छोटे छोटे ताजमहल इसको किसने लिखा है? तो ये राजेंद्र यादव जी की कहानी है। क्या है? कहानी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। और आषाढ़ का एक दिन नाटक, अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास, लहरों के राजहंस नाटक, ये सभी रचनाएं मोहन राकेश जी की हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? 8, 10, 7, 9। तो स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल जो है 7 दृश्य हैं। किसने लिखा है स्कंदगुप्त नाटक को? जयशंकर प्रसाद जी ने। किस प्रकार का नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। कौन है इसके प्रमुख पात्र? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, शर्वनाग, पृथ्वीसेन, देवकी, जयमाला, देवसेना, विजया इत्यादि। हम सभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से जो एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं उनका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। इनके सभी नाटक जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा में आते हैं। प्रसाद जी के हैं कौन कौन से प्रमुख नाटक? सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, एक घूंट इत्यादि। और एक घूंट क्या है? ये एकांकी रचना है। हम सभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आषाढ़ का एक दिन नाटक में राजपुरुष कौन है? दंतुल, अनुनासिक, मातुल, अनुस्वार। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में जो राजपुरुष है उसका नाम क्या है? दंतुल। और किसने लिखा है इस नाटक को? मोहन राकेश जी ने। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटक हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैरों तले की जमीन जो कि अधूरा रह जाता है और उसको कमलेश्वर जी ने पूरा किया था। फिर आपका प्रश्न है, जागो जागो रे भाई, सोवत निस बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई। भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? सत्यानाश फौजदार, भारत भाग्य, भारत दुर्दैव, बंगाली। तो भारत दुर्दशा नाटक में ये गीत कौन गाता है? भारत भाग्य। क्या कहता है? जागो जागो रे भाई, सोवत निस बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। किसका नाटक है ये भारत दुर्दशा?
तो इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, और हिंदी भाषा का ये पहला मौलिक और राजनीतिक नाटक माना जाता है। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का ये कथन किस पात्र का है? चक्रपालित, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, नागरिक। तो ये कथन किसका है? स्कंदगुप्त। और इस नाटक को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। किस प्रकार का नाटक है? तो ये जो है ऐतिहासिक नाटक है। आपका अगला प्रश्न है, सोच रहा हूँ कि वो आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया है। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया। तुमने उसका उपचार किया। ये वाक्य किसने किससे कहे हैं? कालिदास ने प्रियंग मंजरी से, दंतुल ने मल्लिका से, कालिदास ने मल्लिका से, मातुल ने मल्लिका से। तो ये कथन जो है कालिदास मल्लिका से कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंग मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? गुप्तवंशी राजदुहिता है, ये सही है। कालिदास की परिणीता है, ये भी सही है। और विदुषी है, ये भी सही है। जो गलत है उसके संदर्भ में वो है आपका विकल्प सी, राजनीति के दांव पेचों में निपुण नहीं है, अर्थात वो निपुण है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में होती है? समानांतर कहानी आंदोलन नेतृत्वकर्ता के रूप में, गलत। अकहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में, गलत। सचेतन कहानी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में, गलत। जो पहचान होती है मोहन राकेश जी की नाटककार के अतिरिक्त, तो वो है आपका विकल्प डी, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। कौन? मोहन राकेश जी। इनकी प्रमुख कहानियां हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, क्या है? यदि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है, मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहाँ जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भार दुर्दैव ने किसे हिंदुस्तान को जाने के लिए कहा है? सत्यानाश फौजदार, आलस्य, मदिरा, अंधकार। तो भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव ने अंधकार को हिंदुस्तान के लिए जाने से कहा है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो अजातशत्रु नाटक को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, राजश्री इत्यादि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? इनमें गुप्त साम्राज्य की परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, सही है। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है, सही है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है, सही है। जो बात गलत है स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में, वो है आपका विकल्प बी। क्या है? स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या नहीं है। तलाक और पुनर्विवाह की समस्या जयशंकर प्रसाद जी के ध्रुवस्वामिनी नाटक में है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? 7, 6, 5, 8। तो भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। किसका ये नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जो तत्कालीन भारत की दशा, उत्तरदायी कारणों की विवेचना करता है।
इसमें काल्पनिक व प्रतीकात्मक पात्रों का सृजन कर तथा व्यंग्यात्मक शैली को अपनाकर एक प्रभावशाली नाटक रचा गया है। फिर जो है हम सभी चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंता, बाल समस्या, देश हितैषणा। तो भारत दुर्दशा ये जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की किस भावना का आदर्श प्रस्तुत करता है? देश हितैषणा अर्थात देश प्रेम की भावना। फिर जो है हम सभी लोग चलेंगे आगे अगले क्रम में प्रश्न को देखेंगे। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की है? भुवनेश्वर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क। तो बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना करने वाले कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद जी। और भुवनेश्वर प्रसाद जी के अन्य प्रमुख एकांकी हैं स्ट्राइक, कारवां, तांबे के कीड़े, शैतान प्रतिभा का विवाह इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित किया गया है? आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। तो प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व जो है मोहन राकेश जी के किस नाटक में है? लहरों के राजहंस नाटक में। अगला आपका प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन दिखाया गया है? राधा, सूर्यमुख, कोमल गांधार, सेतुबंध। तो इनमें से जो है सूर्यमुख नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का दर्शन कराया गया है। और ये नाटक किसका है? सूर्यमुख लक्ष्मी नारायण लाल जी का। लक्ष्मी नारायण लाल जी के अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, मिस्टर अभिमन्यु, सगुन पंछी, तीन आँखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न, कलंकी, रात रानी, दर्पण, कजरीवन, पंचपुरुष इत्यादि। आगे चलते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है? राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवसामनी, राजश्री, राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवसामनी, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुवसामनी, स्कंदगुप्त। तो जो सही क्रम है आपका विकल्प ए, यानी राजश्री का प्रकाशन वर्ष 1915 में हुआ है, अजातशत्रु का प्रकाशन वर्ष 1922 में हुआ है, स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 में हुआ है, ध्रुवसामनी का प्रकाशन कब है? 1933 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक नहीं है? प्रेम योगिनी, विशस्य विषमौषधम, चंद्रावली, पाखंड विडंबन। तो जो नाटक इनमें से भारतेंदु जी का मौलिक नहीं है वो है आपका पाखंड विडंबन। ये किस प्रकार का है? अनुदित नाटक। और भारतेंदु ने संस्कृत कवि कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पाखंड विडंबन नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। और प्रेम योगिनी, विशस्य विषमौषधम, श्री चंद्रावली ये इनके मौलिक नाटक हैं। आपका अगला प्रश्न है दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक। तो दृश्य तत्व जो है किसमें अनिवार्य रूप से माना जाता है? नाटक विधा में। चूँकि नाटक क्या है, इसका मंच पे अभिनय किया जाता है तो क्या है, दिखाई पड़ता है लोगों की नज़र में। फिर जो है आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है? अमर सिंह राठौर, संयोगिता, स्वयंवर, महाराणा प्रताप, नील देवी। तो इनमें से जिस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है उसका नाम क्या है? संयोगिता
स्वयंवर। चलते हैं हम आगे। भारतेंदु युग के नाटककार हैं कौन? लाला श्रीनिवास दास जी। अमर सिंह राठौर नाटक राधाचरण गोस्वामी जी ने लिखा है। महाराणा प्रताप नाटक राधा कृष्ण दास ने लिखा है। नील देवी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। आपका अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है? रामगुप्त, सिंहरण, विशाख, स्कंदगुप्त। तो जो पात्र जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक का है उसका नाम क्या है? रामगुप्त। सिंहरण जो है ये चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। विशाख नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त ये स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन सा लेखक नहीं है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट। तो जो इनमें से भारतेंदु मंडल के लेखकों में शामिल नहीं हैं उनका नाम क्या है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये जो है स्वतंत्र रूप से लेखन करते थे और प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट ये सभी जो है भारतेंदु मंडल के लेखक माने गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, नाटक। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जो है ये नाटक विधा की रचना है। किसने लिखा है इसको? सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। सुरेंद्र वर्मा जी के अन्य प्रमुख नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी आदि। चलेंगे हम सभी अगले प्रश्न की ओर। क्या है? ये रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपर्युक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? 7 गीत वर्ष, अंधेरे में, अंधा युग, कुरुक्षेत्र। तो ये जो है पंक्तियां, ये रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है, अंधा युग गीत नाट्य से ली गई हैं। और इसको लिखा किसने है? धर्मवीर भारती जी ने। इसकी घटना जो है महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से जुड़ा है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एक कंठ विस्फाई, देहांतर। तो जिस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है उसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में होता है। किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने। आगे चलेंगे। अगला आपका प्रश्न है, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। तो पर्णदत्त जो है प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ है। यह ऐतिहासिक नाटक है। और कल्याणी नाटक के पात्र हैं कल्याणी, चंद्रगुप्त, सिल्यूकस इत्यादि। राजश्री नाटक के पात्र हैं हर्ष, चीनी यात्री, ह्वेनसांग। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं पृथ्वीसेन, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरगुप्त, स्कंदगुप्त आदि। अजातशत्रु नाटक के पात्र हैं अजातशत्रु, उदयन, पुर इत्यादि। चलेंगे हम सभी अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद जी के द्वारा रचित हैं? डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की वेदी। तो प्रेम की वेदी और संग्राम ये दो नाटक जो है प्रेमचंद जी के द्वारा रचे गए हैं। आपका विकल्प कौन सा सही होगा? वो है आपका विकल्प ए, अर्थात बी और डी इसमें सही है। और करबला भी एक प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध नाटक है। डिक्टेटर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है। बड़े खिलाड़ी उपेंद्रनाथ अस्क जी की नाट्य रचना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा जी के नाटकों का सही क्रम आपको लगाना है। सेतुबंध एक दूनी एक, 8वां सर्ग रति का कंगन, 8वां सर्ग सेतुबंध रति का कंगन एक दूनी एक, सेतुबंध 8वां सर्ग एक दूनी एक रति का कंगन, 8वां सर्ग सेतुबंध एक दूनी एक रति का कंगन। तो क्या है सही क्रम? वो है आपका विकल्प सी। अर्थात इसका मतलब क्या है? पहले सेतुबंध का प्रकाशन हुआ, उसके बाद 8वां सर्ग का, उसके बाद एक दूनी एक, उसके बाद में रति का कंगन। इन नाटकों का प्रकाशन कब होता है उसे हम देखेंगे। सेतुबंध 1972 ईस्वी में, 8वां सर्ग 1976 ईस्वी में, एक दूनी एक 1987 ईस्वी में, रति का कंगन 2010 ईस्वी में। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित स्त्री पात्रों को उनके नाटकों के साथ में सुमेलित करना है और फिर कूट के अनुसार आपको सही उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं कौन किसका पात्र है। सबसे पहले कौन है पात्र स्त्री? उसका नाम है उर्वी। तो उर्वी जो है ये किस नाटक की पात्र है? पहला राजा। उसके बाद में है सुंदरी। सुंदरी किस नाटक की पात्र है? लहरों के राजहंस। फिर है वेनुरति, ये किस नाटक की पात्र है? सूर्यमुख। उसके बाद में है देवसेना, और देवसेना किस नाटक की पात्र है? स्कंदगुप्त। तो इस प्रकार जो है कौन सा आपका सही उत्तर होगा? विकल्प सी। फिर चलेंगे हम सभी जो है आगे। ये नाटक जो है किसने लिखे हैं उसको हम देखते हैं। सूर्यमुख नाटक लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश जी का है। आपका अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, उसे आपको बताना है। स्कंदगुप्त, अंधा युग, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। तो धर्मवीर भारती के जिस नाटक में महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है उसका नाम क्या है? अंधा युग। और ये जो है गीत नाट्य के अंतर्गत आने वाली नाट्य रचना है। धर्मवीर भारती जी की अन्य रचनाएं हैं कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर इत्यादि। अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो यह है कथन जो है चंद्रगुप्त नाटक का है। क्या है? ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न से पलता है। फिर इस नाटक के कथन को कहा किसने है? तो वो चाणक्य कहता है। और चाणक्य जी अन्य महत्वपूर्ण कथन में कहते हैं कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। आपका अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? मालती, जया, सावित्री, अलका। तो प्रमुख जो इस नाटक की स्त्री पात्र है उसका नाम क्या है? सावित्री। और ये नाटक मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। यथार्थवादी नाटक है जो स्त्री पुरुष संबंध और कुंठा को दर्शाने का एक सार्थक प्रयास किया गया है। अगला आपका प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? नहुष, पारिजात हरण, पद्मावती, विश्वामित्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक जो है उसका नाम क्या है? नहुष। और इसको लिखा किसने है? भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने, और ये ब्रज भाषा में लिखा गया था। अगला आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है? सत्य हरिश्चंद्र, मयंक मंजरी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी।
तो जो नाटक भारतेंदु जी का नहीं है उसका नाम क्या है? मयंक मंजरी। मयंक मंजरी किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी जी का यह नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, ये सभी नाटक भारतेंदु जी के हैं। आगे चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर। तो एक घूंट एकांकी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। राम कुमार वर्मा जी ने बादल की मृत्यु लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने भोर का तारा एकांकी लिखने का काम किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या है? महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो ये कथन जो है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। क्या? महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। और ये कथन किसने कहा है? चाणक्य ने। फिर जयशंकर प्रसाद जी ने कुल 8 नाटक लिखे हैं, जो किस प्रकार के हैं? ऐतिहासिक नाटक हैं। प्रसाद जी को छायावाद का सामान्य रूप से प्रवर्तक भी माना जाता है और इन्होंने कामायनी महाकाव्य को भी लिखा है, जिसमें 15 सर्ग हैं। तो आज की कक्षा को विद्यार्थियों हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी ने नाटक और एकांकी से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये कक्षा आपको पसंद आएगी और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए अपने सभी साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, हमारा मनोबल बढ़ाता है, ताकि हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर अगली कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।